हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास का मैथ्स उसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज 2.7 जिसके अंदर हमने 1 to 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 to 13 पार्ट्स बेटा कंप्लीट करेंगे। सो 10th के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है सो उससे रिक्वेस्ट है कि एक नज़र अगर वो 22 और 23 लेक्चर्स को देखेगा तो इस एक्सरसाइज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसको इसकी प्रॉपरली समझ आएगी। तो बेटा इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो लेक्चर को बेटा एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि गाहे बगाहे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ। इसलिए मत एक क्वेश्चन को देख के आप पॉज करके ख़त्म कर दिया करें कि अब समझ आ गई है, तो ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन करने का मकसद ही आपका वो मेरा यही है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हों। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर देखें 10 और 11, या बुक के ऊपर जरा निशान लगाएं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात ये कि दोनों एक ही मेथड से हैं, 10 और 11। फिर इसके बाद 12 और 13 जो है ये दोनों एक ही मेथड के हैं। तो देखें जितने भी क्वेश्चन हमने किए जो एक मेथड्स के थे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहा। तो अब आपने किस तरह से करना है आप देखें। यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो आपको दी जा रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी जा रही है, लेकिन एक किस फॉर्म में है, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है। यानी यहाँ पर आपने इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं और वो यहाँ पर पुट करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर आप इन दोनों की फैक्टराइजेशन करें, देखिए तो क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इसका नाम हम रख देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। सो लिखें यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखते हैं, हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दोनों की फैक्टराइजेशन करें, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है और हमें चाहिए 4xy। सो क्या करेंगे हम इसके फैक्टर्स क्या बनाएंगे, देखें प्लस का चाहिए हमें 4x, सो 5 1 5 हम कर लेते हैं। एक xy माइनस का करेंगे सो 5y का स्क्वायर एज इट इज। ये देखें ये इसमें से माइनस करेंगे सो 4x बाकी रह जाएगा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का आएगा। सो दोनों में से x कॉमन, x प्लस 5y यहाँ से आ गया, यहाँ से y कॉमन, ये देखें ना y कॉमन है, और यहाँ अंदर जो आ जाएगा x और ये माइनस माइनस ये प्लस 5y यहाँ से भी आ गया इक्वल टू 0। सो बेटा x माइनस वाई x प्लस 5y क्या किया है, ये फैक्टराइजेशन। अब आप इसको बाखूबी समझते हैं, मैंने कॉमन को कॉमन से मिला दिया और इन दोनों में से एक सेट उठा लिया। सो मेरे पास x के यहाँ से दो आंसर्स बन रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x प्लस 5y इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5y आ गया। अब ये जो दो आंसर्स आए हैं, अब आपने इन दोनों को बारी बारी इस इक्वेशन 1 में लगाकर x का या y का आंसर निकालें और इनको आप नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं। इक्वेशन देखिए जैसे उसको 1 और 2 का था, इसको आप 1 और 3 कर सकते हैं, यानी 3 और 4 कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने इनमें x का आंसर, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर कोई प्रॉपरली वैल्यू नहीं आ रही x की कि x इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी अभी भी यहाँ पर देखें तो y एग्जिस्ट कर रहा है। सो क्या करेंगे, बाद में जब उधर से आप x का या y का आंसर फाइंड करेंगे वो वापस आपको यहाँ पर ला के इसमें लगा के इसका आंसर निकालना होगा। सो पहले नंबर तो हम करते हैं जी x इज इक्वल टू वाई जो है, पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1, यानी 1 में मैं लगाता हूँ इसको। सो 1 इक्वेशन मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 3। सो बेटा देखें x की जगह लगाएं जरा y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर है। सो 2y स्क्वायर
इक्वल टू 3, दोनों देखें 3y हो जाएगा, 3y का स्क्वायर इक्वल टू 3, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 3k। मुझे तो जस्ट y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पर आप इनका दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें। सो अंडर रूट लिखें यहाँ, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, सो 3 का भी आप अंडर रूट लेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। सॉरी बेटा, यहाँ पर जब 3 आपने डिवाइड करना है सो 1 हो जाएगा जी। आप यहाँ पर एक ख्याल करें, ये देखिए 3 जब उधर जाएगा सो ये 1 आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ 1 का आप अंडर रूट लेंगे, सो y जो आएगा आपके पास प्लस माइनस 1 के आ जाएगा। अब ये आपका y का आंसर आया। जब आप y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया, x क्या होगा, सो x इज इक्वल टू y था, सो y क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो लिख दें इधर y इज इक्वल टू ये है, सो x इज इक्वल टू क्या था y, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, वो भी प्लस माइनस 1 ही आ गया आपका। सो यहाँ पर आपका एक आंसर तो आ गया, यानी कि एक आपका सेट बन चुका है, जो कि मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, प्लस माइनस 1 ये x की वैल्यू, कॉमा प्लस माइनस 1 जो कि y की वैल्यू है। इनको बाद में हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ये जस्ट मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया है कि ये x की वैल्यू और y की वैल्यू है। अब आप ये पुट करेंगे, यानी पुट x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन 1। दोबारा से आप ये वाली जो x की वैल्यू थी ये आप इक्वेशन 1 में लगाते हैं। सो इससे हमारा एक सेट क्या निकलेगा, सो देखें x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू क्या है, माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। सो बेटा देखें 25y का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y का स्क्वायर एंड इक्वल टू 3। सो दोनों देखें क्या बन रहे हैं आपके पास, दोनों प्लस हो जाएंगे। सो प्लस हो के आपके पास 27y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 27 होगा, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आ गया। कैसे, 3 का टेबल अगर आप इससे कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, कुछ यूं बनेगा, लेकिन हमें y का आंसर चाहिए। सो अंडर रूट बोथ साइड यहाँ लिख दें, सो y का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 का अंडर रूट लेंगे, सो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा प्लस माइनस 1/3। सो बेटा ये तो आपका जस्ट y का आंसर आया, लेकिन इसमें x किसके इक्वल है, वो तो 5y के इक्वल है। अगर ये आपका x का y का आंसर है, सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 5y, तो x क्या होगा, इसके हिसाब से x का आंसर आप इधर लिखें, नाउ फाइंड x। सो x इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये देखें प्लस माइनस 1/3 है। सो दोनों को जब आप करेंगे सॉल्व, सो x देखें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/3 ही आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से जो आपके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं 2x और y के, x का आंसर आया प्लस माइनस 5/3, सो y का आंसर था प्लस माइनस 1/3। सो सोल्यूशन सेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे, पहला सेट ये लिखेंगे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5/3 कॉमा प्लस माइनस 1/3। सो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ इसका हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह का है। देखिए यहाँ पर आपको ये इक्वेशन कुछ उस तरह की देगा कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। सो इसको भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। सो देखिए लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, सबसे पहले इनको नाम आसान कर लें आप, ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, ज़रा x की वैल्यू x की देखते हैं क्या आती है हमारे पास। ये जस्ट मैं इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, आपने सेम टू सेम बेटा इसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है इसे। यानी 12 3 20 36 चाहिए और 5 चाहिए, तो बेटा ठीक है, ये फैक्टर इसके हैं माइनस 9xy 9 4 जी 36 माइनस 12y का स्क्वायर। सो देखिए 9 इंटू 4 करेंगे 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों में से माइनस करेंगे, सो प्लस का 4 निकल जाएगा, 5 के xy आपके पास आ जाएगा।
सो दोनों में से देखें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। सो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x आ गया, 3 3 9 और x कैंसिल, y यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो दोनों में से क्या नंबर कॉमन आ रहा है, देखें जरा चेक करें, 4 और एक y कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x और प्लस माइनस माइनस, 4 3 12। अब चेक करें दोनों आपके ये सेट ठीक आए हैं, तो इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन जो होगी वो ठीक होगी। कॉमन को कॉमन से मिला लें और इन दोनों में से एक सेट आप उठा लें। ये देखें दोनों सेम है, एक सेट ले लिया, इस कॉमन को इस कॉमन से मिला दिया। अब यहाँ से दो आंसर आपके फिर x के बन गए, यानी 3x जो था प्लस 4y इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस में, और x इज इक्वल टू क्या है, माइनस 4y बाय 3। ये आपका एक x का आंसर आया। यहां से देखें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3y प्लस हो गया। अब आप क्या करें, ये और ये दोनों आंसर्स जो है ना बारी बारी क्वेश्चन 1 में लगाएंगे। सो पहले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया वैसे ही आप इनकी भी वैल्यू फाइंड करें। सो पुट, पहले चले ये लगाते हैं, ये छोटा तो जो यहाँ पर हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ये लगाएं, कोई भी आप जब सबसे पहले ये कर सकते हैं। तो मैंने तो जरा देखा कि ये जगह मेरे पास यहाँ पर है, यहीं पे मैं इसका ये आंसर निकाल सकता हूँ। सो इस इक्वेशन को लिखें क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। x की वैल्यू लगानी है, सो 3 एज इट इज, x की वैल्यू लिखी 3y और ऊपर स्क्वायर है सो स्क्वायर लगा दिया, y का स्क्वायर इक्वल टू 26। देखिए बेटा ये क्या हो रहा है, 3 एज इट इज, 3 3 9, 3 का स्क्वायर खोलना है, सो 9 9 इंटू 27 ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर लें चलें, 27y स्क्वायर। ये देखें ना, 3 3 9, 9 3 27, वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये वाला y एज इट इज आपका लिखा गया और इक्वल टू 26। दोनों सेम है, सो 26 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 26, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 26 बाय 26 कैंसल, सो वाई स्क्वायर आपके पास क्या आया, 1 के। अगर यहाँ से ये 1 आया, सो मुझे तो जस्ट y का आंसर चाहिए, सो ये क्या इसके साथ आ रहा है, इसको मैं कैंसिल करने के लिए क्या करता हूँ, इसका दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेता हूँ। सो बेटा 1 का भी अंडर रूट लेंगे, सो y का स्क्वायर जो होगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास आएगा प्लस माइनस 1 के। अगर ये मेरे पास y का आंसर आया, सो x का आंसर क्या होगा, देखिए जरा x का आंसर, x इज इक्वल टू 3y है, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 1, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 के। सो कोऑर्डिनेट क्या बने आपके यहाँ से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और y इज इक्वल टू कॉमन लगा के प्लस माइनस 1। सो ये आपका एक तो आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी पुट x इज इक्वल टू माइनस 4y ओवर 3 इन इक्वेशन 2। सो 2 के अंदर, सॉरी 1 में दोबारा से लगा देते हैं यही वैल्यू। सो देखते हैं उससे आंसर हमारा x का क्या निकलता है। सो 3x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 26। x की जगह ये वैल्यू लगाएं जरा, 3 एज इट इज माइनस 4y ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। तो बेटा ये, अच्छा पहले इसको खोलें, ये काटना नहीं है क्योंकि देखें पहले इसका स्क्वायर खोल रहा है। सो स्क्वायर कैसे खोलेंगे, देखिए स्क्वायर आ रहा है 16 ओवर 9 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, यानी कैंसिल होगा, सो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 16 वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। अब ये 3 जो आ रहा है ये हमें मतलब यहाँ से कैंसिल करने के लिए पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर भी वही चीज बनेगी। यानी पूरी 3 को अगर आप कैंसिल करते हैं 3 से, पूरी इक्वेशन को इधर लिखें मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पर आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। सो ये 3 से कैंसिल होगा, सो 16y का स्क्वायर आ जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखें ना 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑनवर्ड, सो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 26 से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 3 18, 6 2
3 2 6 और 1 7, 78 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब यहाँ से आपने एक्स वाई का आंसर निकालना, तो दोनों देखें क्या हो रहे हैं दोनों माइनस हो रहे हैं। सो माइनस करेंगे, सो 13 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 78। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 13। ये इधर से उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज x या y के साथ मल्टीप्लाई होती है उधर दूसरी साइड पर जब ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाती है। सो वाई स्क्वायर बेटा जी यार है 13 का टेबल अगर पढ़ते हैं 78 तक तो देखें। सो यहाँ पर आपके पास ये 13 का टेबल अगर इससे कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट आपका 6 आएगा। सो अंडर रूट बोथ साइड यहाँ पे कर दें, क्यों, क्योंकि अभी तो जस्ट y का आंसर चाहिए, ये तो स्क्वायर में आ रहा है। सो यहाँ पर आप इसका भी स्क्वायर करें और ये y कैंसिल हो जाएगा। सो बेटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए मैंने इसको एज इट इज ही लिख लिया। अब y का आंसर तो ये था, क्योंकि अब हम वैल्यू ये वाली यूज कर रहे हैं, देखे ना x वाली ये। अब अगर y ये है तो इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद आपने ये काम करना है, यानी फाइंड x। सो फाइंड x करने के लिए आप क्या करें कि x इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाय 3। सो ये माइनस है, साथ माइनस लगाएं। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू देखें अंडर रूट 6 है और प्लस माइनस भी है साथ, और नीचे बेटा 3 आप एज इट इज लिख दें। सो मजीद ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लिहाजा इसी का आप कोऑर्डिनेट क्या देंगे, देखें x की वैल्यू यही आएगी तो लिखेंगे इसे कैसे, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। अगर x की वैल्यू ये थी तो y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट प्लस माइनस 6, यानी इधर लिख दें आप प्लस माइनस 6 अंडर रूट सॉरी 4, ये 4 इसकी x की वैल्यू और 6 अंदर है डिवाइडेड बाय 3, कॉमा ये x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 6। ये तो हमारे मतलब दो x y के कोऑर्डिनेट आए एक के हवाले से। सो सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में बेटा आपने दोनों लिखने हैं, ये वाला भी यानी प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 6, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ये था प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 1। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट्स थे। तो बेटा देखेंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट, एक एक स्टेप आपके सामने किया जा रहा है, आपने अच्छे तरीके से इनको कोशिश करनी है सीखने की। सो इसी के साथ हम इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें इसके अंदर भी आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3k। अच्छा इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दिया गया, सॉरी 10 और 11 दिया गया था, ये उससे एक स्टेप पीछे है। यानी एक स्टेप पीछे से मुराद कि आपने इनमें से इन दोनों इक्वेशंस को कुछ बैलेंस करके आपने एक इक्वेशन बनानी है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और दो जो सेट आएंगे वो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का देता हूँ। अब आप देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों में आप जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू पड़ी हुई है, ये 5 है ये 3 है, आप इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। इस इक्वेशन को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको अगर 5 से करता हूँ तो बेटा देने दोनों जो है वो 15 पर जाकर मिल रहे हैं। सो 15 तक इनको ले आए, यानी लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 5। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको यहाँ डिटेल में लिख सकते हैं। तो क्या किया है कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू 15, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमने इन दोनों को खत्म करना है, 3 को और 5 को, यहाँ पर यानी कि आपका 0 आना चाहिए। और उसके बाद हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट। ये देखें ये लिखने के बाद आप लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग
और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये बेटा ये इक्वेशन 3 लिखी, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 ही उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और ये वाली इक्वेशन आप जब इसे 3 से करेंगे तो देखिए 3y का, सॉरी इसे 5 से करेंगे, क्योंकि ये लिखा है ना इक्वेशन 2 को 5 से करें। 5y का स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 5 3 15। और ये देखें सब्ट्रैक्टिंग करनी है, सो इनके साइन आपने चेंज कर देने हैं, सो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस नंबर को आपने दोनों इक्वेशंस में, दोनों क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में इसको बराबर करके आपने उड़ा देना है। सो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखें ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर, सो यहाँ स्क्वायर है, प्लस और माइनस, ये देखें क्या दोनों -2xy माइनस का आ जाएगा, और ये वाला बाद में लिख लें -5y का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने इसे अरेंज करके लिखा है, 3x स्क्वायर पहले लिख लिया, इन दोनों को अरेंज किया तो देखें तो 3 प्लस का 5 माइनस का 2xy आ गया, और ये वाला -5y का स्क्वायर बाद में लिख दिया है। सो यहां पर अब आपकी क्या हो रही है, फैक्टराइजेशन। अब आपने यहां पर आकर क्या कर देना, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 5 3 15, देखिए दोनों की 15 आ रही है, और हमें चाहिए 5 3 15, वही दोनों इसके फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ये माइनस का करेंगे और ये प्लस का करेंगे, सॉरी एक्स वाई करें इसे, तो 3 इसमें से कैंसिल होगा, सो बाकी माइनस का 2 आ जाएगा, और -5y का स्क्वायर एज इट इज। सो यहाँ से दोनों में से देखिए x कॉमन, सो अंदर आपके पास 3x -5y आ जाएगा। देखिए ना दोनों में से x कॉमन, 3x यहाँ से x उड़ गया, बाकी 5y बाकी रह गया। इन दोनों में देखें तो बाकी आपके पास दोनों में सेम y आ रहा है, सो यहाँ पर भी 3x - 5y आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। x को आप कॉमन को कॉमन से मिला दें, और 3x - 5y आप उठा लें, सो यहाँ से देखें दो आंसर्स आ गए, x + y इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -y, 3x इज इक्वल टू माइनस, चले पहले इससे -5y इक्वल टू 0 रखें, और 3x, सो यहाँ से, सो ये 3x इज इक्वल टू क्या होगा 5y, एंड x इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाय 3 के आ गया। अब आप ये क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू आई है x की, ये आप इक्वेशन 1 में लगा दें दोबारा से। यानी इक्वेशन 1 में जो लगाएंगे वैल्यू, सो देखें उससे क्या आंसर हमारा निकल रहा है। इसको भी और इसको भी लगा के चेक करेंगे। ये देखें अगर इसको हम लगाते हैं x की जगह पर, तो बेटा देखें यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यानी पहले नंबर आप इसी को लगाने चले, पुट x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1 में लगाएं, सो 1 इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 5। सो x की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, सो ये क्या आ जाएगा -y का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर y पुट किया, एंड y एज इट इज इक्वल टू 5। सो y स्क्वायर ये प्लस का हो गया, और ये भी y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5। सो 2y का स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है आपके पास, यानी, और y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। लेकिन हमें जस्ट y का आंसर चाहिए, तो यहां से आप क्या करें, इन दोनों का अंडर रूट कर दें। तो यहाँ पर देखिए बेटा y अगर यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी देखिए ये ख्याल करना है आपने कि ये भी y की वैल्यू है। सो देखिए ये दोनों y का स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, सो दोनों y जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, जो कि हमारे ये सॉल्यूशन सेट के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 0 इज इक्वल टू 5, सो ये वाला नंबर तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इससे दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी 0 हो रही हैं। ये वाला आप आंसर उसमें पुट करेंगे आप बारी बारी, यानी जब आप क्या करेंगे, पहले आप इसे यहीं पे पुट करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 5y/3 इन इक्वेशन 1 में लगाएं जरा x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 5। सो देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x का आंसर क्या आता है,
एक्स की जगह देखें मैं लिखता हूँ 5y/3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह फिर लिखा 5/3y इंटू वाई इक्वल टू 5। ये मैंने जस्ट x की वैल्यू यहाँ लगाई है 5y/3 इधर भी और इस x की जगह पर भी। अब इसे खोलेंगे तो देखें ये 5 5 25y का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 3 3 9। यहाँ पर जाएंगे तो ये देखें दोनों y स्क्वायर हो जाएगा, सो 5y का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाला 3 और इक्वल टू 5। ये देखें इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो y का स्क्वायर 5 एज इट इज और ये वाला भी 3 एज इट इज। अब आप यहाँ पर एक काम करें कि पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो डिवीजन में नंबर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ लिखें मल्टीप्लाई 9 बोथ साइड, यानी आप थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग 9 बोथ साइड, दोनों साइडों पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास इक्वेशन कुछ यूं आएगी, ये 25y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें 3 9 से कैंसिल होगा, 3 आएगा, सो 3 5 15। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 5y का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ना 9 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, 25 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 आएगा, 3 5 15। यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास 45 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स लाइक टर्म्स है, यानी लाइक टर्म से मुराद कि दोनों सेम है वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। सो दोनों आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 40y का स्क्वायर इक्वल टू 45। सो बकिया हिस्सा हम यानी कि इसका जो है y का स्क्वायर इक्वल टू जो उधर लेकर चलते हैं यानी कि यहाँ पर आते हैं। सो देखें तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यानी ये नंबर जो था। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 45/40। अब यहां पर देखें तो आप इसका y को फारग करेंगे यानी स्क्वायर से, सो क्या करें अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड जब अंडर रूट लिया सो बेटा ये देखें ये अंडर रूट इधर से भी और इधर भी कर लिया 45/40। इसे जरा आप ब्रेक करने की कोशिश करें, ये तो कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं लिख लूं 9 × 5 और इस नंबर को मैं लिख लेता हूं 4 × 10। ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा है बेटा देखें, अगर मैं 9 5 करूंगा 45 आएगा, लेकिन 9 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 और नीचे से मैंने लिख लिया 10 4 40, यानी इसमें से 4 मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर है तो मैं इसको 4 को 2 बाहर निकाल लूंगा, यानी यहाँ से मेरे पास 3/2 तो है एज इट इज बाहर आ जाएगा। जबकि अंडर रूट में अगर देखा जाए तो बेटा ये 1 और ये 5, यानी अंडर रूट देखें 5/10 होगा तो इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 1/2 हम लिख सकते हैं, यानी 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपके पास 1 रह जाएगा। तो पहले स्टेप पे आप इसको जस्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, यानी देखें ना ये मैंने आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इसकी बता दी है कि 5 और 10 ये आपस में कैंसिल होकर 1/2 लिखा जाएगा। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे सो 3 आप इसे लिख सकते हैं 2/2 के प्लस माइनस इधर भी लिख दें और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2 × 2 ये आपके पास y का आंसर आया। अब ये तो y का आंसर आया, लेकिन x का आंसर क्या था। अब देखें x वापस आप यहां पर आएंगे, इसमें अब आप वापस ये वाली y की वैल्यू लगाएं, सो यहां से x भी फाइंड करें। सो यहां से हम इसके साथ ही इसके आगे ही करते हैं फाइंड x। सो x को फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू आप इस वैल्यू के अंदर दोबारा लगाएं, यानी x को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी 5y/3 था। सो x बेटा जी देखें 5, y की वैल्यू क्या है ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 3, ये नंबर जो था। अब इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे, देखें दोनों को सॉल्व कर सब। अब इसे सॉल्व कैसे करना है अब ये देखें जरा, ये देखें 5 × ये वैल्यू
y की है और ये डिवाइड हो रहा है इसके नीचे। सो बेटा एक ख्याल करें ज़रा, देखिए 5 इंटू प्लस माइनस 3/2 ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड जब होगा सो 3 इस तरह से आएगा। लेकिन मैं इसे क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करूंगा सो 1/3 आ जाएगा ये आपके पास, क्योंकि ये देखें ना इसके नंबर के नीचे डिवाइड हो रहा है। सो डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 1/3 आगे वाला नंबर हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल होगा। अब आपके पास बाकी नंबर क्या आएगा, 5, यानी प्लस माइनस 5, 5 1 ज़र 5, 2/√2, ये आपके पास x का आंसर आएगा। जरा ख्याल करें इनको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी x और y का आपने आंसर कैसे फाइंड करना है एंड पर। तो ये मैंने जैसे फाइंड किया सो आपके पास आंसर आया है 5/2 ये आपका x का आंसर था। इसी तरह से y का आंसर ये आपके पास था प्लस माइनस 3/2 सो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। सो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इसी के साथ हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ आपको ये इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशंस। मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई आपने कर देना इक्वेशन 1 को विद 2 और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए इनकी जो राइट हैंड साइड पर नंबर्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, 14 के इक्वल आ जाएंगे। अच्छा, आपने राइट हैंड साइड वाले नंबर बराबर करने की कोशिश करनी है, बाकी जो मर्जी बने उनका आपने ख्याल नहीं करना। सो ये देखें इनको फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इनके साइन आप चेंज कर दें तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी 2x² एंड ये देखें 7 और ये दोनों सेम थे। सॉरी मैंने ये इधर उधर लिख दिए क्योंकि इसी के हिसाब से, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस के हैं। सो -11xy आ जाएगा और -21y का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ पे आप दोनों की फैक्टराइजेशन करें, यानी कि आपको 21 और 2 को करेंगे। सो 21 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 42 आ रहा है। 42 के आप फैक्टर्स बनाएंगे जिससे 11 आपके पास आ रहा हो, तो यानी आप उनके क्या फैक्टर्स बनाएंगे, 14 इंटू 3 वो आपका फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी 2x एज इट इज 14xy इंटू 3xy, और ये प्लस का होगा तो इसमें से माइनस होके 11 आ जाएगा। 14 3 42 आपका दोबारा से आएगा, और ये वापस मैंने एज इट इज लिख दिया। दोनों में से 2x कॉमन, x -7y आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आप देखें तो 3y कॉमन आ रहा है। सो 3y जब कॉमन आया यहाँ से आपका x आ जाएगा, यानी y कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -7 आ जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y, यानी इस कॉमन को मैंने इस कॉमन से मिला दिया और x -7y इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड x -7y इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7y यहाँ से आ गया। यहाँ से आप देखें तो 2x इक्वल टू -3y एंड x इज इक्वल टू -3y/2। ये अब आपके दो आंसर्स आ गए, यानी x का आंसर यहाँ से -3/2y आया और यहाँ से x का आंसर जो है वो 7y के आपके इक्वल आया। अब ये वाले दोनों आंसर्स क्या करेंगे, आप बारी बारी इक्वेशन 1 में लगाएं और उससे आप x की या y की वैल्यू देखें क्या आती है। तो पहले नंबर ये वाला पुट करते हैं, यानी पुट करें x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। तो 1 बेटा क्या देखें, x² -2xy इक्वल टू 7। सो x की जगह देखें लगाना है आपने 7y का स्क्वायर 2x, x की जगह फिर से तो लगाएं आप 7y इंटू वाई इक्वल टू 7। सो इसे जस्ट सॉल्व करना, देखें 7 7 49y का स्क्वायर माइनस 7 2 14y स्क्वायर इक्वल टू 7। देखिए दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 17 2 14y का स्क्वायर और 7 7 49y का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों सेम है, दोनों लाइक टर्म्स से मतलब दोनों के साथ जो वेरिएबल आ रहा है वो y का स्क्वायर आ रहा है। सो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों माइनस हो रही हैं, सो माइनस करेंगे। सो देखिए 9 में से अगर आप 4 निकालते हैं तो आपके पास बेटा 5 आ रहा है, और इधर से आप 35y का स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाएगा। y अगर फाइंड करना है सो 7/35 उधर जाके डिवाइड।
सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या अगर आप अंडर रूट यहाँ से करते हैं दोनों का, सो वाई इज इक्वल टू आएगा 7/35 का अंडर रूट। सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी 1/, ये देखिए 7 इससे कटेगा, सो 5 आ जाएगा। सो 1/√5 इसे लिख सकते हैं आप, यानी ±1/√5। ये आपके पास y का आंसर आया, ये आपने याद रखना है आप। यानी ये अगर y का आंसर आया, सो x का आंसर क्या होगा, ये देखें y का आंसर आपके पास आया 1/√5। सो x तो आप इससे निकाल रहे थे ना, यानी ये 7y पुट कर रहे हैं, सो इस हिसाब से x का आंसर क्या होगा। सो x इज इक्वल टू है 7y के इक्वल है, ये देखें। सो x का आंसर क्या होगा, 7 इंटू वाई की जगह आप लगाएं ±1/√5। सो x आपके पास आया ±√5, 7/√5। सो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, ±7/√5, और दूसरा आपका ये वाला y का आंसर जो है वो ±1/√5। ये तो हमने एक x का जो आंसर था उससे आंसर ये निकाला, जबकि अभी आपके पास ये x इज इक्वल टू -3y/2 पड़ा हुआ है। सो अब वो आपने लगाना है दोबारा से, ये आपके x के हिसाब से एक सेट का आंसर आया है। दूसरा अब आपने करना है कि पुट x इज इक्वल टू -3y/2 इन इक्वेशन 1। दोबारा से आप इस आंसर को 1 के अंदर लगाएं। सो 1 इक्वेशन है हमारे पास x² - 2xy = 7। सो बेटा देखिए x की जगह ये वाली वैल्यू लगाएं, 3y/2 माइनस में, ठीक है, ये माइनस है। सो 2 इंटू -3y/2 इंटू y, ये वाला = 7। यानी मैंने क्या किया, जस्ट x का जो आंसर था वो इस x की जगह और इस x की जगह पुट किया, और ये स्क्वायर इसके साथ एज इट इज लगा दें। अब इसे जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, 3 3 9y का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर खुलेगा 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए तो 2 2 से कैंसिल हो रहा है, सो कैंसिल कर दिया, और ये माइनस और ये माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा 3y और y का स्क्वायर = 7। सो अब ये 4 जो नीचे डिवीजन में आ रहा है, आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो 9y का स्क्वायर प्लस इससे करेंगे, सो 4 3 12 y का स्क्वायर = 28 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 4 खत्म हो जाएगा इसका डिवीजन में जो है। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये देखिए 12 है और ये 9 है। सो दोनों अगर प्लस करते हैं तो देखिए आपके पास आएगा 21y का स्क्वायर = 28। सो y² = 28 ये उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y² तो क्या बेटा जी 7 पे, अब यहाँ पर इनको दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कैंसिल कर दें 7 पे। 7 4s are 28, 7 3s are 21। लेकिन ये तो जस्ट y² है, हमें चाहिए y का आंसर। सो दोनों तरफ क्या करें, इसका अंडर रूट लेंगे, सो y आ जाएगा आपके पास, यानी y का स्क्वायर का अंडर रूट। इधर से आप अगर करते हैं 4/3 का अंडर रूट, तो देखें 4 आपके पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, वो 2 हो जाएगा, जबकि अंडर रूट जो है y है वो 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 2/√3 प्लस माइनस, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। सो y = आपके पास ये आंसर आ गया 2/√3। सो ये तो भी y का आंसर आया। इसको देखें हम किस हिसाब से फाइंड कर रहे हैं, यानी x हम फाइंड कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ। सो फाइंड x, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या आएगा जब इस वैल्यू के हिसाब से। सो x = -3y/2। सो x = देखें -3/2, y की जगह वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2/√3। सो अब यहाँ पर देखें तो ये देखें आप, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। सो x आपके पास आ रहा है ±3/√3। अब ये जो ऊपर 3 पड़ा हुआ है, मैं इसको डबल अंडर रूट में लिख सकता हूं,
यानी √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 और ये प्लस माइनस एज इट इज। बेटा इन दोनों को क्लोज करें जरा। √3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, वापस 3 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इससे कैंसिल करने के लिए लिखा है। सो मेरे पास जो आंसर x का आया वो प्लस माइनस √3 आया। सो आपका सोल्यूशन सेट अब आप क्या देंगे? ये देखिए एक आपका कोऑर्डिनेट यहाँ से बन रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा x आपके पास आया? प्लस माइनस √3। और y का आंसर क्या था? ये वाला प्लस माइनस 2/√3। जबकि सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? दोनों सेट्स लिखेंगे। एक तो ये वाला जो बनाया हुआ था, यानी प्लस माइनस 7/√5 ये वाला, और कॉमा प्लस माइनस 1/√5 ये y का आंसर आ गया। यानी x और y का एक कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं, जबकि दूसरा आपका ये वाला आया था प्लस माइनस √3 कॉमा प्लस माइनस 2/√3। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ, जो कि दोनों टिपिकल क्वेश्चन थे आपके लास्ट वाले। सो बेटा अगर यहाँ तक आपको एक एक क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, अगर समझ आई भी है या नहीं भी आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि लेक्चर्स आपको कहाँ तक समझ आ रही हैं। और बेटा अपना कमेंट्स ज़रूर दिया करें, अपनी प्रेजेंस का इजहार किया करें कि आपने ये लेक्चर को देखा है। सो अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।